बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे क्लास 4 के मैथ्स पे आप क्लिक करोगे। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है या जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है या जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है बच्चों, उस एक्सरसाइज के वीडियोस को आप प्ले करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7 पॉइंट अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। तो हमें जो इस एक्सरसाइज में देखना है, मोस्टली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो कंपेयरिंग फ्रैक्शन पे आपको कंपेयर करना होगा, राइट। कि कौन से फ्रैक्शंस बड़ा है, कौन से फ्रैक्शन छोटा है। इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन कौन है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, इन पे आपको क्वेश्चन डिटेल्स मिलेगा। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इस पर हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस कर रखा है इससे पहले की वीडियोज़ में, है ना। चलो तो देखते हैं बच्चों, कह रहे कंपेरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का जो सिंपल कंपेरिजन का वे है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में क्या आपको पता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो इसमें कंपेयर करेंगे कैसे आप, चलिए इस एग्जांपल को आप समझते हैं। देखो कंपेयर करना है 4/9 और 5/9। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों, वो सेम होता है। तो इसकी तो कहानी खत्म। अब इस दोनों में देखना है न्यूमरेटर में कौन सी न्यूमरेटर बड़ा है। देखो 4 बड़ा है या 5 है, ऑब्वियसली बच्चों 5 बड़ा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 5/9, कि ये दोनों तो खत्म। तो इस दोनों में तो ये बड़ा है तो दैट्स पार्ट इज ग्रेटर, राइट। सो क्या होगा बच्चों, 5/9 क्या होगा, 4/9 से बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कंपेयर देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, है ना। लाइक फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, अनलाइक को कैसे करेंगे, राइट। चलो अगले पेज लाइक फ्रैक्शन को आपको दिखाया कि किस तरीके से करना है। तो देखो बच्चों, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का दो मेथड है, राइट। इंपॉर्टेंट मेथड है, इन दोनों को समझेंगे हम लोग। टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू मेथड। फर्स्ट, कंपेरिजन्स बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। पहला ये कि सिंपल तरीका जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दें, फिर उनको कंपेयर करें। या दूसरा जो कंपैरिजन का जो इजी और फास्टेस्ट तरीका है बच्चों, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के विद इन सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, राइट। तो इन दोनों मेथड को हम समझेंगे बच्चों। पहला देखते हैं कंपेरिजन्स बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। कंपेयर कैसे करके करोगे, तो देखो हमें दे रखा है कंपेयर करना है 1/5 और 3/4। तो आपको क्या करना है, हमने भी दो मेथड बताना है आपको। पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को पहले हमें एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो बच्चों 20 आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे किया हुआ है 20 आ जाएगा। वैसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 20 बनाना होता है, राइट। तो देखो हमने क्या किया, 1/5 में हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/20 आ गया, तो ये आ गया। अब देखो 3/4 है, इसको भी हमें डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 × 15, 5 4 × 20, तो ये आ गया। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो जाता है तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हमें न्यूमरेटर में देखना है। यानी अगर आप देखें 4/20 और 15/20, तो ये दोनों तो सेम हो गया, तब इसकी कहानी तो खत्म। तो अब ये देखना है, तो ये ऑब्वियसली बच्चों देखने से बड़ा लग रहा है, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/5 ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 3/5। मतलब दिस पार्ट इज ग्रेटर है, यानी ये पार्ट इससे क्या है, बड़ा है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। इवन इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया, ओरिजिनल वैल्यू यहीं पे ला करके रख दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन में कर सकते हैं, एलसीएम ले करके
फिर उनके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए इजीएस्ट मेथड क्या करना है, कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड है बच्चों। देखो सबसे सिंपल मेथड क्या करना है आपको, अगर हमें ऐसा दिया जाता है, कह रहा है टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस a बाय b c बाय d, है ना, b d डज नॉट इक्वल्स टू 0, थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दैम, दैट इज वी फाइंड अक्रॉस अ प्रोडक्ट। अब देखो अगर हमारे पास दे रखा है AD ग्रेटर BC से, अगर AD बड़ा होता है यानी AD बड़ा हो जाएगा तो हमारा A बाय B क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। AD से अगर BC बड़ा हो जाता है तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा अगर AD इक्वल्स टू BC होता है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वे टू क्विकली यू कैन फाइंड, या आप ये कह सकते हैं कि यू विल कंपेयर ऑफ दैट टू फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन को विद इन मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये तीनों मेथड अगर आप अच्छे से याद रखते हैं, वैसे वो तो बहुत इजी मेथड है, आप इसे अच्छे से याद रखें जिससे कि आप कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन को आप मिनटों नहीं सेकेंडों में आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से टर्म बड़ा है और कौन से टर्म छोटा है। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इनके बेस पे देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है और आपको आंसर्स भी देने हैं। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस बाय पुटिंग ग्रेटर इक्वल साइन ऑफ द बॉक्सेस। तो यहाँ पे सिंपल बच्चों क्या दे रखा है, लाइक फ्रैक्शन दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डिनोमिनेटर को देखो सेम है और ये बड़ा है तो दिस पार्ट इज ग्रेटर, इस दोनों में देखो सेम है, अब ये पार्ट बड़ा है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इस दोनों सेम है, ये दोनों में से ये पार्ट बड़ा है तो आप ये सिंबल लगाइए, ये दोनों सेम है, ये पार्ट बड़ा है तो आप इस तरीके से। तो जो लाइक फ्रैक्शन है ना बहुत इजी है ना। अभी देखो दोनों 12 सेम है, ये 5 बड़ा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों सेम है, ये बड़ा है पार्ट तो इसको लिख दो, ये बड़ा है, सिंपल सी बात है। ये दोनों सेम है, ये बड़ा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, किसके लिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए। ओके चलिए देखिए विच इज स्मॉलर, अब यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा स्मॉलर है, छोटा कौन है। तो देखो ये दोनों तो सेम है और ये बड़ा है तो इट मीन्स क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, दिस पार्ट इज स्मॉलर। अब इस दोनों में देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर हम बात कर लें 6/13 है और यहाँ पे 6 बाई क्या है, ये दोनों सेम है और ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है, इट मीन्स क्या होगा बच्चों, ये जो होगा ना ये छोटा होगा, दिस पार्ट इज छोटा, है ना। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ठीक है तो इट मीन्स ये बड़ा हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये हो जाएगा छोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा है ये वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। तो 6/13 क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, कंपेयर द फॉलोइंग्स अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अभी बच्चों अनलाइक का हमने 2 मेथड बताया, पहला कि आप लाइक में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो क्या है बच्चों की कन्वर्ट ही करना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी मेथड होता है, तो मैं उसी को नोम्स करके आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये पार्ट बड़ा है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 और 8 1 जा 8, तो 4 3 जा 12, यानी दिस पार्ट इज बड़ा ग्रेटर, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, तो 18 बड़ा, ये 20 बड़ा, 20, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो है ना बहुत इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों AD ग्रेटर क्या होता है ना, AD ग्रेटर क्या होता है BC का, तो क्या हो जाएगा, A/B बड़ा हो जाएगा B/C का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है
अच्छे से याद रखनी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्टिंग कह रहा था बच्चों, तो मैंने डायरेक्ट जो मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दिया है। आप चाहो तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, बहुत आसान लगेगा, है ना। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, बाकी मैंने एग्जांपल पे समझा ही दिया है आपको। आप चाहो तो उस मेथड से कर लो, आंसर दोनों का सेम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 32, तो क्या होगा, दिस पार्ट इज ग्रेटर। अब देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 7 5 ज़ा 35, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब हम 7 7 ज़ा 49, 8 8 5 8 6 48, 49 और 48, तो ये बड़ा हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 8 2 ज़ा 16, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहे कंपेयर द फॉलोइंग यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को कैसे आप कंपेयर करेंगे, है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर 1 होता है, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, देखो यूनिट तो सेम है, और यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो 1 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्मॉलर होगा, और अगर ये करेंगे तो बिगर होगा। तो हमें कंपेयर करने बड़ा कौन है, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर, क्योंकि इसमें अगर 1 में 7 से डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू होगा, और 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो बड़ा वैल्यू होगा। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो न्यूमरेटर बड़ा बन जाता है, ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो, और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये छोटा है, राइट, तो ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर ले 1/4, तो ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यूनिट फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, कि अगर डिनोमिनेटर में स्मॉलर होता है तो वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर बड़ा होता है तो वो वैल्यू छोटा होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी इस दोनों बातों में, इस क्वेश्चनों में। आई होप ये क्वेश्चन फिर समझ में आ गया। चलिए अगले भी अरेंज द फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो देखो, फ्रैक्शन वाले में अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बच्चों को, कई प्रॉब्लम आती है। बट हाँ, यहाँ पे बच्चों क्या है, लाइक फ्रैक्शन दे रखा है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। चलो, तो देखो, अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता है आपको। स्मॉलर होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग बोल दो, सिंपल सी बात है। या स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कह सकते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या होगा बच्चों, 1/3। तो आप यहाँ चाहो तो ए और ओ लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप 1/13 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 3/13 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, 5/13 लिखेंगे। फिर 7/13 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तीसरा ये, फोर्थ ये हो जाएगा। और इसकी बात कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में इसकी बात कर लें, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 5/9 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 7/9। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजिंग आपने देख लिया कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे समझाना है। अब देखिए, उसके बाद पूछा हमको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, बिग टू स्मॉल हो जाएगा, है ना, या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे ये हो जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलरली बच्चों, इसमें भी ये सबसे बड़ा पार्ट ये हो जाएगा, तो 1 बोल दो। उसके बाद ये हो जाएगा तो 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, एंड इवन इसको क्या बोल दो, 4 बोल दो, क्योंकि बिग टू स्मॉल जाना है। तो आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन।
चलिए अब आपको दो क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है। क्या आपको जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, जो क्वेश्चन को आपने फील लिया है, क्या वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आता है या दोनों वे आपको समझ में आता है? तो देखो कह रहे इफ मिस्टर साहिनी गेव 1/2 ऑफ द केक टू द टीना, मतलब मान के चलो कि ये केक है, इस केक में आधा पार्ट जो है वो टीना को दे देती है, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ द केक इज मीनी, अब इस किसी केक में 1/3 पार्ट दे दिया, मतलब ये है बच्चों इतने पार्ट जो है वो दे दिया, राइट। 1/3 पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। 1/3 समझ में आता है ना, ये नहीं है बच्चों। 1/3 मतलब क्या हो गया, एक पार्ट है ना, 1/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। शो पूछ रहा है कि हु गॉट मोर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टीना का, क्योंकि ये 2 पार्ट दिया ना और ये 1 पार्ट दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 ग्रेटर क्या हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स क्या हो गया, टीना ग्रेटर क्या हो जाएगा मीनी, ठीक है। मीनी से टीना क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर सिंह jogs 2/3 of the park and her neighbor Mr. Sinha jogs 3/4 of the park. Who jog more? तो सिंपल कौन सा है, तो 2 तरीके से मैंने बताया। एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं, राइट, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान लगता है बच्चों, इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 2 = 10, इससे करोगे 3 3 = 9, इवन ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें बड़ा लिख सकते हो, राइट। तो क्या होगा 2 3, तो मिस्टर सिन्हा जॉग्स, तो क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 2 3 क्या है, मिस्टर सिंह है, मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द very best.